किसी मु जतकी भी कहबी एटा वास्तविक घटना आउ ए सब आम भीतर घटुची और आम माने निजे जानी नहीं आदिवासी कौन। हमको आज जानना है आदिवासी क्या, आदिवासी का अर्थ क्या है, आदि का मतलब क्या है। आदि का मतलब है सृष्टि, सृष्टि का रखवाला है, ये धरती का मालिक है। ये धरती का जब तक ये आदिवासी नहीं रहेगा यहाँ का प्रकृति ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यहाँ आदिवासी है इसलिए ऑक्सीजन अम्लजान है, आदिवासी नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन अम्लजान खत्म हो जाएगा। आदिवासी है इसलिए जंगल है, जंगल है इसलिए आदिवासी है, आदिवासी है इसलिए कारखाना जब है, आदिवासी नहीं रहेगा जब कारखाना कंपनी नहीं रहेगा। आदिवासी है इसलिए ये धरती है, खेत खलियाना है, आज जल जंगल जमीन को लूटने का लिया हमारे पुरखों लोग बचा कर रखा, लेकिन हमारे शत्रु लोग, हम शत्रु साथ मिलकर हम बेचने के लिए हथियार बन गया है। हमारे समाज में इतना सारा समस्या है, तो आप सभी लोग आए हैं उनका धन्यवाद दे रहा हूं मेरे दिल से। और जिन लोग नहीं आया है उनसे भी मेरा सोशल मीडिया का ओर से आपका माध्यम से उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि उन लोग आदिवासी होते भी अपने घर में है। आदिवासी का रिजर्वेशन मिलकर भी आज उनके लिए छुट्टी नहीं कर पा रहे। जिन वजह से आज आदिवासी इंजीनियर डॉक्टर बना है उन लोग अपना ड्यूटी आज कर रहा है, क्योंकि लोग हम शत्रु साथ मिलकर हम बेचने के लिए हथियार बन गया है। हमारे समाज में इतना सारा समस्या है, तो आप सभी लोग आए हैं उनका धन्यवाद दे रहा हूं मेरे दिल से। और जिन लोग नहीं आया है उनसे भी मेरा सोशल मीडिया का ओर से आपका माध्यम से उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि उन लोग आदिवासी होते भी अपने घर में है। आदिवासी का रिजर्वेशन मिलकर भी आज उनके लिए छुट्टी नहीं कर पा रहे। जिन वजह से आज आदिवासी इंजीनियर डॉक्टर बना है उन लोग अपना ड्यूटी आज कर रहा है, क्योंकि यूएन नेशन में यूएन नेशन यहाँ पर लिखा है यूएन नेशन, तो जब से लागू हुआ है सारे राष्ट्रों में, सारे विश्व में ये दिवस पालन हो रहा है, वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल डे इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम बोले थे, हिंदी में बोले तो विश्व मूलनिवासी दिवस। तो हम लोग इतने सारे आदिवासी होते भी आदिवासी क्या है हम लोग को मालूम नहीं है। तो हमको आज आदिवासी का नाते हमको सब कुछ सुनना है और जानना है और जगाना है। लेकिन आदिवासी इस उम्र में यहाँ का जो मूलनिवासी लोग, जो बिरसा मुंडा 24 साल 25 साल 23 साल 18 साल में उन लोग उन गुलाम के नारा लगाया था, लेकिन आज का युवा लोग मोबाइल का पीछे में नारा लगा रहे हैं। इसका गलती किसका है? हमारा समाज का है, हमारे पढ़े लिखा लोग का है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात बोले थे, मुझे पढ़ा लिखा लोग ने मुझे धोखा दिया। यहाँ पर बाबा साहब का फोटो भी है, बिरसा मुंडा का फोटो भी है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार हमको हमारे लिए रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ा, हमको स्वतंत्र अधिकार के लिए बाबा साहेब लड़ाई लड़ा, संविधान स्वतंत्र संविधान लिखा हमारे लिए, इतना मेहनत किया। लेकिन हम लोग उनको मेहनत के जिन महापुरुष ने हमको लड़ाई करके हम लोग इस तक कपड़ा पहनने के लिए अधिकार दिया, लिखने के लिए अधिकार दिया, हम उनको नहीं पढ़ा तो हम क्या मतलब? जिन महापुरुष ने हमारे लिए इतना ही किया, लेकिन हम उन लोग के लिए नहीं पढ़े, उनको नहीं पढ़े। जैसा कि आज का देश में बहुत सारा समस्या है। पहले जो बंदा अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी भविष्य नहीं जानता है। भाई अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, ओ माइक वाला भाई अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, क्योंकि ये आवाज गाछ और पंछी को सुनना चाहिए। बिरसा मुंडा जब उन लोग नारा लगा रहा था पहाड़ को टीपू का ऊपर में उन लोग उलगुलान आदिवासी की नारा लगा रहा था। लेकिन आज का समय में
सिस्टम रहते हुए भी हमारे लोग को नींद ही आ रहा है। सोया हुआ आदिवासी कितना दिन जागो और सोएगा। कितना हालत हो रहा है अभी आप लोग देख रहे हैं। यूसीसी यहाँ पर मणिपुर में आदिवासी लड़की के साथ पेरेड किया गया बीच रास्ता में। आसाम में लक्ष्मी ओरांव जाति से बिलोंग करता है, उसको भी बीच रास्ता में पेरेड किया गया था 2016 में 6 में सॉरी। तो इतना सारा समस्या हमारे बीच में है, लेकिन हमारे युवा लोग जाग रहा है क्या भाग रहा है कहीं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ दस्तावेज है कार्तिक ओरांव का, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारा संविधान बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको भारत संविधान उठाकर देख लेना चाहिए। क्या आप लोग जानते हैं आदिवासी हिंदू है कि नहीं है? आर्टिकल 342 में SC/ST OBC हिंदू नहीं है, लेकिन हमको कार्तिक ओरांव भी इसमें भी कुछ स्टेटमेंट लिखा है। आदिवासी समुदाय हिंदू देवी देवी को लिए कोई जगह नहीं है, और हिंदू ईश्वरवादी हिंदूवादी नहीं है उन लोग भी। तो ऐसा बहुत सारा, और हम लोग वनवासी भी नहीं है, हम लोग है मूलवासी है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, जितना भी दस्तावेज के साथ बोल रहा हूँ मैं। तो जितना भी दस्तावेज है हमारे महापुरुष ने लिखा है, दस्तावेज को आप लोग को सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन इसीलिए साथियों, आप सभी को, मेरी प्यारी बहन भाई, मेरी बड़ा छोटा, सबको मैं इस आदिवासी मूलवासी दिवस में आप लोग को स्वागत कर रहा हूँ कि आप लोग को आज का दिन है, नाचने गाने का विश्व भर में दिखाना चाहे। सोशल मीडिया आप लोग का पास सबसे बड़ा मीडिया है, आप सबका पास एक्टिव मीडिया है। यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर जो फोटो हो रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब में छोड़िए, ताकि पता चलेगा कि UN नेशन इसको रिपोर्टिंग करेगा कि उड़ीसा में भी आदिवासी दिवस पालन हो रहा है। क्योंकि आप लोग अपना सेल्फी लेकर वीडियो छोड़ दोगे तो फोटो छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अपना जो मीडिया है, मोबाइल है, ये मोबाइल को फोटो उठाकर छोड़िए सोशल मीडिया में, और कौन सा जगह में ये हो रहा है इसका एड्रेस भी लिखिए। ये आपके लिए आंदोलन है, ये आंदोलन है, सोशल मीडिया का आंदोलन है। हम लोग सिर्फ नाचने गाने देखने से नहीं होगा, आदिवासी का लुरगारिया होना पड़ेगा। आदिवासी ने आदगे नामे कुणखन वाचार कुत्तोर हले रद्दोर ओक्कोर हले हक्कोर और बुझोर हले लिजो नंगर इन्ना ओक्कना राई निंगर इन्ना और बुझना राई और हक्कना राई। पहले जानो गौतम बुद्ध उस बालाई सोंडा कथान, पहले जानो उसको बाद छानो, उसको बाद मानो, नहीं तो मत मानो। हम जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, ये मेरा बोल रहा हूँ, इसलिए मत मानना। पहले आपका लिए स्वतंत्र अधिकार है, जानने का अधिकार आपका पास है, और छानने का अधिकार पास आपका है, और बोलने का अधिकार आपका पास। आर्टिकल 19 में लिखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे संविधान में लिखा है कि हमको संगठन की प्रचार करने का अधिकार है, संगठन बनने का अधिकार है, और संगठन बोलने का अधिकार है, हमको देश भर में घूमने का अधिकार है। लेकिन हम लोग युवा लोग, हमारे समाज का लोग को आज शपथ लेना है, आज विश्व आदिवासी मूलवासी दिवस में हमको शपथ लेना है कि हमको बिरसा मुंडा जैसा बेटा पैदा करना है, तिलका मांझी जैसा बेटा पैदा करना है। ना कि हमको डॉक्टर बनना है, ना कि हमको इंजीनियर बनना है। ऐसा बड़ा बड़ा सोच रखना चाहिए। बड़ा सोच रखने के लिए पैसा नहीं खर्चा होता है, लेकिन आप लोग छोटा छोटा सोच रखते हैं। हम लोग को बेटा रेजा कुली बनेगा, क्योंकि आदिवासी समाज में घर घर में मजदूरी पैदा हुआ है। इसका व्यवस्था कौन है? सरकार का। हम जिसको वोट दिया वही हमारे लोग ऊपर में मौत दिया, हम जिसको वोट दिया वही हमारे लोग पे मौत दिया। आपको पता है, सोशल मीडिया में देख रहा है, एकदम आदिवासी को ऊपर में मोता सुसु कर लिया। लेकिन हम जिसको सरकार बनाया वही लोग हमारे ऊपर मुद्रा है। तो हम किसको सरकार बना रहे हैं? हम कौन हमारा सरकार है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे डर नहीं है।
हर दिन डरते रहूंगी तो मेरा आने वाला जनरेशन वो भी डरेगा, तो इसलिए मैं डरने के लिए छोड़ दिया हूँ, इसलिए घर छोड़ दिया हूँ। मैं घर 6 साल से मैं बचपन से मैं घर छोड़ चुका हूँ। इसलिए आप लोग को पता है, दिल्ली भाई को पता है, शायद दिल्ली भाई का चलते मैं आपको पास आया हूँ। आप लोग का सुंदरगढ़ में जिला में हर कोना में घूमता हूँ। कोई मुझे पहचानता है वो अच्छा है, नहीं पहचान तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आदिवासी का युवा, मैं कौन सा संगठन में आता हूँ थोड़ा परिचय दे रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, जैसा कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ बोलने से वर्ल्ड में जो चल रहे आदिवासी के छात्र संघ का जो विंग से, जैसा कि बामसेट का विंग से जो संगठन है, उसी सेक्टर उड़ीसा का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट है और ऑल उड़ीसा कुणुक पड़ेगा संघ जो खड़पा पेल्लो अड़पा का मैं एडवाइजर हूँ। तो इसलिए साथियों, आप सभी को अपना हक अधिकार को जानना है, आप सभी को अपना नारा लगाना है। मेरे नारे मेरे साथ साथ में महापुरुष तक और यहाँ का जो दीकू लोग, दीकू मतलब आपको पता है, दीकू मतलब दिसम कुमड़ू। जब जयपाल सिंह मुंडा बोला, जयपाल सिंह मुंडा बोले थे दीकू, इन लोग दीकू है मतलब दिसम कुमड़ू है इन लोग। ये दिसम कुमड़ी के चलते आज हमारे जल जंगल जमीन खतरा में है। साथियों, मेरा बात सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है कि नहीं? ये तो मैं माइक बंद करके मैं ऐसा ही बोलने के लिए आता है मुझे। तो इसलिए आपको बिरसा मुंडा जैसा बेटा पैदा करना है। आज दोबारा बिरसा मुंडा नहीं आएगा, आएगा क्या? आज दोबारा बिरसा मुंडा आएगा क्या? नहीं आएगा। आज दोबारा तेलंगा खड़ी आएगा क्या? नहीं आएगा। आज दोबारा फूलो दे धानो दे आएगा क्या? नहीं आएगा। आज दोबारा सिंगे दे धानो दे कोयली दे आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए आपके लिए आपको बनाना पड़ेगा, आप खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। आपका आदिवासी तो के आदिवासी को अस्तित्व के लिए, इतिहास को, अपना परंपरा को बताना आपको ही होगा। कोई दूसरा लोग बताने के लिए नहीं आएगा। कोई आदिवासी के समस्या के बारे में बोलने के लिए दूसरा लोग कोई नहीं आएगा। इसलिए आपको ही आपका समस्या का समाधान करना होगा। जो समस्या का समाधान कर सकता है वही समाज को आगे ले सकता है। जो खुद का समस्या समाधान नहीं कर पाता है वो समाज का समस्या करने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी को अपना समस्या क्या है, आदिवासी आज एकता, जैसा कि आप लोग लिखा है, जय आदिवासी, जय उड़ीसा, जय भारत। और यहाँ पर लिखा है एक आयोजक को लाइन से एकता, मतलब आप लोग सब मिलकर ही कर रहे हो। यहाँ कोई एक विशेष नहीं है। यहाँ पर जितना भी आदिवासी हो, आप सब 1-1 रुपया देकर यहाँ पर मंच बनाया है। तो साथियों, आपको आदिवासी का हम लोग क्यों मनाएंगे, हम आदिवासी दिवस क्यों मनाएंगे, इसका ऊपर में हम थोड़ा कुछ बात रखना है। तो 1982 में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र जिसको बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन, ये देश का जितना भी आदिवासी को, जैसा कि सिर्फ उराम मुंडा खड़िया संताल नहीं आदिवासी, वर्ल्ड में बहुत सारा आदिवासी है, विश्व भर में बहुत सारा आदिवासी है। इंडिया में खाली आदिवासी है ऐसा नहीं है, उड़ीसा में आदिवासी है ऐसा नहीं है, कांसबाल में आदिवासी है ऐसा नहीं है, लाइन्स में आदिवासी है ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में है आदिवासी। वर्ल्ड मतलब समझ में आता है विश्व में, जैसा कि मैंने लिखा है विश्व आदिवासी दिवस, विश्व में आदिवासी है। इनको एक तो संगठन बना गया है, तो इस संगठन का नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन। तो ये 9 अगस्त को इसको सारा देश भर में आदिवासी को अपना भाषा, संस्कृति और उनका जल जंगल जमीन और जितना भी समस्या है, इन लोग अपना एकता होकर एक दिन में बैठकर अपना देश भर में अपना इतिहास को दिखाएंगे, अपना कीमती बच्चा लोगों को, आने वाला जनरेशन को ये बारे में बताएंगे। क्योंकि आने वाला जन में इन लोग ही ये प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आदिवासी खतरा में है। तो आज का डेट में आदिवासी को
आपको पता है अभी सुंदरगढ़ में सबसे बड़ा विस्थापन का कारण है उड़ीसा का सुपर 1 में विस्थापन होने का समस्या है, समस्या भी है। यहाँ पर उड़ीसा में जितना आदिवासी विस्थापन हुआ है कोई देश में ऐसा आदिवासी विस्थापन नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जितना भी डैम बना है वहाँ पर कितना लोग गया है कहाँ कहाँ, तो और भी होने वाला है। इसलिए आप लोग को एकता होना है, संगठित होना है। संगठन में ताकत है, कहीं भी ताकत नहीं होता है, संगठन में ही ताकत होता है। इसलिए आप लोग को संगठित होना है, ऐसा एक उद्देश्य रखना चाहिए। उद्देश्य से जो उद्देश्य से निर्धारित करता है वो उद्देश्य से उस हिसाब से काम करता है। आप लोग के पास सबका पास उद्देश्य है, इसलिए आप लोग आए, घर से आए हैं, खाली भाषण सुनने के लिए नहीं आए। और भाषण सुनकर भी इसको अपना जीवन में, अपना परिवार में, अपना समाज में, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। कि ना कि सुनने से, पीछे से हाथ मारने से भूल जाना, ऐसा बात नहीं है। आज का डेट नहीं है, आज 9 अगस्त है, तो हमको अपने आप को गर्व महसूस करना है। हम आदिवासी, हम खुद को, हमारे खून को गर्म करना चाहे। हम आदिवासी देश का मूल्यवासी, ये देश का मालिक है। हम किसका पीछे में भाग रहे? जो जमीन बनाया हो उसका पीछे में भागो। हमारे पुरखों लोग कभी भी दूसरे का दिक्कू का पीछे में नहीं भागा, लेकिन हम लोग आज दिक्कू का पीछे में भाग रहे हैं। हमारे समस्या का समाधान कर सकता है क्या? नहीं करने वाला है कोई। देखो आपका पंचायत में लगभग ज्यादा आदिवासी है, लेकिन जैसा कि दिल्ली भाई हम लोग को बोला, थोड़ा कुछ बात अच्छा भी लगा। पंचायत यहाँ पर आदिवासी का है, एरिया है, शेड्यूल ट्राइब एरिया है यहाँ। क्योंकि मेरा बालेश्वर जिला शेड्यूल ट्राइब एरिया नहीं है, क्योंकि सुंदरगढ़ शेड्यूल ट्राइब एरिया है। लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन कौन चला रहा है? दिक्कू। शासन प्रशासन हाथ में पावर किसका है? दिक्कू लोग का। लेकिन हमारा पास शासन प्रशासन का ताकत नहीं है, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। हम लोग संवैधानिक अधिकार पता नहीं, संविधान क्या है हम तो अभी तक देखा नहीं है। संविधान में हमारे अधिकार क्या लिखा है हमको खुद को पता नहीं। तब कहाँ हम लोग शेड्यूल में, सिर्फ 5th शेड्यूल एरिया में, आदिवासी एरिया में हम कैसा अपना राजा बनाएंगे? हम अपना अपना कैसा हम मालिक बनेंगे? सिर्फ मालिक बनना है तो अपना अधिकार का पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, तब लड़ना होगा। और लड़ाई, और बिरसा मुंडा के समय में तीर धनुष का लड़ाई चल रहा था, लेकिन अभी लड़ाई नहीं है, अभी वैचारिक लड़ाई चल रहा है। आपको मैं मारूंगी तो आपको इसको पता चलेगा, आपको फिजिकली मारा, आपको दिमाग से मारूंगी, मेंटालिटी मारूंगी, शारीरिक मारूंगी। लेकिन उसको फिजिकली मारा, आपको दिमाग से मारूंगी, मेंटालिटी मारूंगी, शारीरिक मारूंगी। लेकिन उसलिए 2 बाजार का आटा थे, तो शारीरिक गुलाम और मानसिक गुलाम है। हम लोग सभी प्रकार से मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आदिवासी को मानसिक गुलाम बना रहा है हमारा, जो जिनको वोट दिया उन लोग हमको मानसिक गुलाम बना रहा है। गुलाम हमको राजा बनने के लिए इन लोग नहीं दे रहा है। हमारे जो जमीन का अधिकार क्या है, अधिकार क्या, उनसे इन लोग वंचित कर रहा है। क्यों? सिर्फ आदिवासी नाचने से, उनका सामने में नेता सामने में नाचने से कुछ नहीं होगा। हम लोग सिर्फ नेता मंत्री के पास नाचने के लिए जाते हैं, लेकिन उसका अधिकार मिलता है क्या? 2 पैसा मिलता है हमको, लेकिन हमको क्या मिलता है उसमें? लेकिन हम लोग भीड़ जमा रहा है। कहीं भी देखो तो जुलूस हो, तो कुछ भी हो, तो हमारा आदिवासी लोग नारा लगा रहे हैं वहां पर। लेकिन फायदा किसको हो रहा है? जो ठिकादार लोग हमको जो लेकर जुलूस में पहुंचाए हैं, उनको 2 रुपया ठिकाना है, अपना स्वार्थ के लिए हमारे समाज को बेचने के लिए बैठा है हमारे ठिकादार। इसलिए आप लोग को जागना है। अपना ठिकादार जो आप लोग को बेच रहा है, आपको बिक्री कर रहा है, वो पैसा खा रहा है, और 1 रुपया, एक वोट का कीमती वोट आप जिसको दे रहे हैं, अच्छा है लोगों को दे, क्योंकि आपका एक वोट आपका एक देश को बदल सकता है और एक देश को हरा सकता है। इसलिए आप लोगों को संगठन रूप से एकता बनना है, नहीं तो ये देश में ना, यहाँ पर दिक्कू लोग ना हम लोग को खाने के लिए बैठा है। यहाँ पर आबादी हमारा ज्यादा है, लेकिन हमारे लोग
उनका साथ बैठा है, मिली जुली सरकार मिली भगत बन के बैठा है। हमारे लिए कभी नहीं लड़ रहा है ये लोग। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे जानकारी है, हथियार है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बिना हथियार से बोलना नहीं, कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है हमारे समाज में। नहीं बोलता है, डरता है, कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। होगा तो रोज रोज मरने से वाला हमको डरना आता है तो लड़ना भी आता है भाई, है कि नहीं? हमको डरना आता है तो लड़ना भी आता है, क्यों नहीं लड़ेंगे? कहाँ ना इनको डर डर के कितने दिन डरेंगे? इसलिए हम लोग बिरसा मुंडा जैसा तीर धनुष का नहीं, ये लोकतंत्र देश है। ये समता स्वतंत्र बंधुता भारत संविधान लिखा है बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोग को न्यायपूर्ण भारत गठन का हमको अधिकार दिया है। तो हम लोग लड़ेंगे किसको? हम लोग किसके साथ लड़ रहे हैं? आदिवासी अपना भाई के साथ लड़ रहा है, अपना गांव के साथ लड़ रहा है, अपना आदिवासी साथ लड़ रहा है। लेकिन दुश्मन कोई अभी तक पता नहीं है, दुश्मन कौन है हमारे आदिवासी का, है कि नहीं? हमारे आदिवासी का दुश्मन कौन है हमको खुद को पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये भाई मेरा दुश्मन है, मैं बोल रहा हूँ वो भाई मेरा फलना दुश्मन है, मंगराव दुश्मन है, बुद्धनी दुश्मन है, फूलो दुश्मन है। ये दुश्मन इन लोग नहीं है। हम लोग सिर्फ अपने घर में लड़ सकते हैं, आवाज कर सकते हैं, लेकिन बाहर में चूहा, लेकिन घर में चूहा बनो, बाहर में शेर बनो। बिरसा मुंडा